हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 20 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य से संबंधित है तंदूर रेड ग्राम, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। तेलंगाना में तंदूर के लाल चने को पंजीकृत जीआई टैग मिल गया है। इसके साथ ही राज्य में जीआई पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जया शंकर ने जीआई पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया और एआईआल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को आवेदन के लिए मार्गदर्शन, अनुसंधान और तकनीकी डेटा प्रदान करने में मदद की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने का घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में 1.55 लाख से अधिक मवेशियों की गांठदार त्वचा रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए ओडिशा सरकार ने रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क पर छूट की घोषणा की। मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के पशुपालक अपने मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख के रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख को अपना पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग उसके रक्त से कार्पो खुबानी को मिला है। यह हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत 9 वस्तुओं में से एक है। हालांकि लद्दाख में 30 से अधिक प्रकार के खुबानी उगाया जाता है, लेकिन रक्त से कार्पो किस्म इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। उड़ान सप्ताह में 3 बार संचालित की जाएगी। इस साल जनवरी में टाटा ग्रुप द्वारा घाटे में चल रहे एयर इंडिया को संभालने के बाद से एयरलाइन अपनी सेवाएं और फ्लीट के विस्तार पर काम कर रही है। उड़ान के उद्घाटन के बाद सिंधिया ने कहा कि देश का नागरिक उड्डयन क्षेत्र परिवर्तन और तेजी के मुहाना पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की लिस्ट में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इस विधेयक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सिगमौर गिरिपाट क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022 में सबसे ज्यादा बार किस एथलीट का नाम लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का सबसे ज्यादा बार साल 2022 में नाम लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2022 में विश्व में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में अपने
ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स शासी निकाय विश्व एथलेटिक्स ने 16 दिसंबर 2022 को मीडिया विश्लेषण कंपनी यूनिसेप्टा द्वारा एकत्र किए गए डेटा को उद्धृत करते हुए कहा कि कई वर्षों के बाद किसी एथलीट ने जमैका के दिग्गज उसेन बोल्ट को शीर्ष सूची से विस्थापित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरू देश ने उग्र विरोध के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उग्र प्रदर्शन के बीच पेरू सरकार ने 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी की घोषणा की है। पेरू के रक्षा मंत्री ने महाभियोग लाकर 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया। वीजा देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रपति कौन है? दीना बोलुआर्डे। राजधानी है लीमा। मुद्रा है न्यूओ सोल। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं एंडीज। प्रमुख नदियां हैं अयान, उकायाली, मद्रे डी डियोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र के पानी का परीक्षण करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, गर्म समुद्र, प्रतिकूल मौसम, जंगल की आग आदि चुनौतियों का मानवता सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट के लिए पूरी तरह से एकजुट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा 2022 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने फीफा 2022 वर्ल्ड कप जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कतर में विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया। वह 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा। उसने 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। वहां लियोनेल मेसी ने एक गोल पर अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया, लेकिन किलियन एम्बाप्पे के मन में कुछ और ही था। उन्होंने 117वें मिनट में गोल कर मैच को 3-3 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने मैच को अपने नाम कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपनी राजधानी में 2025 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश अपनी राजधानी में 2022 के बाद नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जापानी राजधानी की स्थानीय विधानसभा ने एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाने वालों का निर्माण टोक्यो में सभी नए घरों को घरेलू कार्बन के छेद के लिए सौर विद्युत पैनल स्थापित करना होगा। वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। इस नए नियम के अनुसार नए बने घरों के लिए लगभग 50 प्रमुख बिल्डरों को 2000 वर्ग मीटर तक के घरों को अक्षय ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से सौर छांच से कम करने की आवश्यकता है। कल का जवाब है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।